नमस्कार, मैं हूं रवि वर्मा और आप मेरे साथ हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के चैनल गोल्डन हेल्थ पर। आज हम बात करने जा रहे हैं घर घर के प्रिय नाश्ते, जिसे न सिर्फ हमारे देश में बल्कि संसार के कई अन्य देशों में भी सुबह के नाश्ते में बेहद पसंद किया जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन रिच होते हैं। और वह चीज़ है अंकुरित अनाज या स्प्राउट्स। आए दिन हमें जो तकलीफ़ें होती हैं, हम यह कभी सोच भी नहीं सकते कि वह अंकुरित अनाजों के नाश्ते से होती है, यानी स्प्राउट्स खाने से होती हैं। आइए जानते हैं कि स्प्राउट्स के बारे में, अंकुरित अनाज के बारे में वेदों में महावेद आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद के अनुसार ये जितने भी अंकुरित अनाज होते हैं वो गुरु स्वभाव के होते हैं। गुरु का अर्थ होता है भारी, यानी पचने में मुश्किल। तो पचने में जो अनाज मुश्किल होता है वह हमारे शरीर में, हमारे पेट में पेट दर्द पैदा करता है, लीवर को तकलीफ़ देता है, जिससे एसिडिटी हमारे शरीर में बढ़ती है। एसिड रिफ्लक्स की समस्या हमें हो सकती है। लगातार स्प्राउट्स का सेवन करने से हमें आँखों से कम नज़र आने जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यह हज़ारों साल पुराना जो विज्ञान है, आयुर्वेद, वह इस बारे में क्या बताएगा, जब तक कि हमारा जो आधुनिक विज्ञान है, मॉडर्न साइंस जो है, वह यह प्रमाणित ना कर दे कि स्प्राउट्स खाना जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि मॉडर्न साइंस की रिसर्च इस बारे में क्या कहती है। जब इस बारे में हमने पड़ताल शुरू की तो यह बात सामने आई कि सन 2007 में हेल्थ कनाडा ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यह जानकारी प्रकाशित की है कि स्प्राउट्स आर वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ स्टमक इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग। उन्होंने यह एडवाइज़री भी जारी की है कि बच्चे, बूढ़े, ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो और प्रेग्नेंट लेडीज़ को स्प्राउट्स का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप भी लगातार स्प्राउट्स का सेवन करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल रिसर्च पेपर जो अन्य इस बारे में फाइंडिंग्स अपनी बताते हैं, उन्होंने भी हमारे आयुर्वेद की पुरानी फाइंडिंग्स को कंफर्म किया है। और ये बताते हैं वे पेपर्स कि जब अंकुरण होता है अनाजों में तो उस समय इनमें ऐसे बहुत सारे ख़तरनाक बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो हमारे पेट में, हमारे स्वास्थ्य में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इनमें से एक सबसे ख़तरनाक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, जो हमारे पेट संबंधी विकारों को तो जन्म देता ही है, इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई भी पैदा करने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और जो लोग स्प्राउट्स लगातार खाते हैं उनमें पेट के अलावा यूटीआई की समस्या भी लगातार बनी रह सकती है। लगातार स्प्राउट्स खाने से जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो यह धीरे धीरे बढ़कर CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में भी बदल सकता है और रीनल फेल्योर यानी किडनी फेल होने जैसी शिकायत भी आगे चलकर हो सकती हैं। इसलिए बेहद सावधानी से स्प्राउट्स का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। जो दूसरा हानिकारक बैक्टीरिया स्प्राउट्स में पैदा होता है उसका नाम है सल्मोनेला टाइफी। ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में टाइफाइड को जन्म देता है। तो अगर किसी को बार बार टाइफाइड की शिकायत हो रही हो तो यह ज़रूर पता करना चाहिए कि वह व्यक्ति कभी लगातार स्प्राउट्स तो नहीं खाता रहा है। स्प्राउट्स के कारण ही सल्मोनेला टाइफी बढ़ जाता है और टाइफाइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा जो बैक्टीरिया है जो अंकुरण के दौरान पैदा होता है अनाजों में, वह है लिस्टीरिया। ये लिस्टीरिया जो है वह हमारे पेट के दर्द, उल्टी, पेट का लगातार भारीपन, इसके लिए जिम्मेदार होता है। स्प्राउट्स के इस साइंस को आप कुछ ऐसे समझिए कि जब हमारे घरों में आलू और प्याज में अंकुरण होने लगता है तो वह सड़ने लगते हैं और उसमें से दुर्गंध आने लगती है। कुछ ऐसा ही अंकुरित अनाजों के साथ में होता है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि जब भी कोई नव अंकुरण, नव जीवन उत्पन्न होता है तो पुराना सड़ने लगता है और यही हमारे पेट में अनेक बीमारियों को जन्म देता है। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी कुछ लोग ऐसे ज़िद्दी होते हैं जो कहते हैं कि हमें तो स्प्राउट्स खाना ही है। तो ऐसे लोगों के लिए आयुर्वेद सम्मत सलाह है
कि ऐसे लोग कम मात्रा में पहले स्प्राउट्स को घी में थोड़ा सा रोस्टिंग कर लें, थोड़ा सा भून लें और तब खाएं, तो इसके जो दुष्परिणाम हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। याद रखिए, इन्हें घी में भूनना है, तेल में नहीं, तभी वह आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। और एक बात कि जितनी जल्दी इस अंकुरित अनाज को, यानी अंकुरण होने के 1-2 दिन के भीतर ही आप घी में भूनकर खा लेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, आप बीमार पड़ने से बच जाएंगे। और हो सके तो इसकी मात्रा थोड़ी कम करिए और हफ्ते में 1-2 बार ही इसका सेवन करें तो बहुत बेहतर होगा आपकी सेहत के लिए। तो हर बार की तरह जाते जाते एक बार फिर अनुरोध कि यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हों, चैनल पसंद आ रहा हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।